कोरोना की वैक्सीनेशन के हवाले से बात करते हैं। कोरोना की वैक्सीनेशन हो रही है। हुकूमत ने अब 18 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। रजिस्ट्रेशन करवाइए, वैक्सीन लगवाइए। लेकिन हमारे माशरे का एक तबका ख्वाजा सरा, ये लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं? अगर नहीं करवा रहे हैं तो क्यों नहीं करवा रहे? इनके मसाइल क्या हैं और कैसे इनको वैक्सीनेशन की तरफ राग़िब किया जाना चाहिए? हुकूमत इस हवाले से क्या कर सकती है, इस पर हमने बात करनी है। नायाब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रांसजेंडर्स के राइट्स की एक्टिविस्ट हैं और बड़े काम कर रही हैं, और अक्सर औकात जो है वो इनके काम और इनके अवार्ड्स भी सामने आते रहते हैं दुनिया के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल बेहतरीन। ये जो सारा मसला चल रहा है, कोविड का सिनेरियो चल रहा है, ख्वाजा सरा तबका जो है वो कितना मुतासिर हुआ है इससे? देखें, मुझे ना 2 रिसर्चेस करने का मौका मिला वज़ारत इंसानी हकूक़ के साथ, और एक खैबर पख्तून ख्वाब में हमने पूरा उसको स्टडी किया। तो दूसरे तबकात की निस्बत ख्वाजा सरा कम्युनिटी के जो सोशो इकनॉमिक मसाइल थे वो इस हद तक मुतासिर हुए क्योंकि ऑलरेडी पहले कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई जो है वो रोज़गार का ज़रिया नहीं था। तो इस कोविड के दौरान और लॉकडाउन के दौरान हमारी ख्वाजा सरा बरादरी बहुत बुरी तरह पिस गई, और वहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन या फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स तो बहुत दूर की बात है, तो खाने के लाले पड़ गए। तो ये बहुत ज़्यादा बड़े मसाइल थे। तो उसके साथ साथ जो है वो कि अवेयरनेस ही नहीं थी, राइट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं था, जिसकी वजह से जो है वो हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी कुछ प्रिकॉशंस लेके अपने आप को हिफाजत में रख सकती है। एक कमरे के मकान में जो है वो 6-6, 7-7 ख्वाजा सरा रहते थे। सोशल डिस्टेंसिंग का तस्वुर ही नहीं था कि किस तरीके से जो है वो अपने आप को महफूज रखते हैं। तो ये इसके साथ साथ जो है वो कुछ वैक्सीन का क्या हुआ? वैक्सीन का सिलसिला क्या कहाँ तक पहुंचा? क्या वैक्सीनेशन हो रही है आप लोगों की? और वो जो आईडी कार्ड्स वाला एक मसला है, हम चाहेंगे कि वो भी आप हाईलाइट करें। अच्छा, जब हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर पॉलिसी था, इफ़ यू हैव आईडी कार्ड तो देन यू कैन गेट वैक्सीनेटेड, अदरवाइज आपका सवाल ही नहीं पैदा। हम शुरू से, जब से सुप्रीम कोर्ट की 2009 में रूलिंग आई थी, तब से अब तक हमारा मसला यही रहा है कि हमारे शनाख्ती कार्ड बनाए जाएं। और लास्ट डे जब फिरदौस आपा ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि जी हमने नादरा से पंजाब में 4000 लोगों का हमें डाटा मिला है। 4000 ख्वाजा सरा, 4000 ख्वाजा सरा जो कि रजिस्टर्ड है नादरा के साथ। इट मींस कि जिनके शनाख्ती कार्ड है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके अलावा के ख्वाजा सरा कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, अब एक इधर सवाल है, आगे आप भी एक्सप्लेन कीजिएगा। वो जो 4000 का डेटा मिला है, उनके पास शनाख्ती कार्ड है, तो 4000 के अलावा जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है उनके पास शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं है? क्या प्रोसेस का मसला है, दिए नहीं जाते, या वो खुद नहीं जाते? क्या प्रॉब्लम है? हमारे ख्वाजा सराओं के जो शनाख्ती कार्ड बनाने के प्रोसेस के ऊपर ना बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन शुरू से हैं, क्योंकि ख्वाजा सरा के शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक्स लिखा जाता है। वो एक्स जो है वो ट्रांसजेंडर क्यों नहीं लिख सकते? इट्स गवर्नमेंट पॉलिसी। लिख सकते हैं, इट्स गवर्नमेंट पॉलिसी। एक्स लिखने में प्रॉब्लम क्या है? एक्स लिखने में प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी हमारी मुस्लिम है, और सब चाहते हैं कि हम हज और उम्रे के लिए जाएं। तो कुछ ख्वाजा सराओं ने जिनका शनाख्ती कार्ड एक्स वाला था, उन्होंने जब उम्रे के लिए दरख्वास्त दी तो उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई, क्योंकि सऊदी अरब का डाटाबेस, वो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, वो एक्स को नहीं कंसीडर करता, अनलेस कि आप उसके ऊपर मर्द लिखवाएं या औरत लिखवाएं, और फिर जाके आप उम्रा कर सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम है ना, एक तरीके से कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो क्या ट्रांसजेंडर अगर लिखा होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, इसके बारे में कुछ पता है? देखें, जब जो नादरा है हमारा, वो 3 कैटेगरीज के अंदर ख्वाजा सरा को रजिस्टर करता है, मर्द ख्वाजा सरा, औरत ख्वाजा सरा और इंटरसेक्स या खुनसा मुश्किल। ठीक है। तो इन तीनों के लिए अंग्रेजी आईडी कार्ड जब बनता है और पासपोर्ट बनता है, उसके लिए एक वेरिएबल जो है वो वर्ड एक्स इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो वो जो एक्स है, दैट इज नॉट अलाइंड टू देयर डाटाबेस। तो हमारी गवर्नमेंट को, क्योंकि वी आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो हमारी हुकूमत को ये मसले को हल करने की क्या लिखा जाए कि वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल हो जाए? इसके बारे में हमें कुछ, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल। उसके मुताबिक ये लिखना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको जेंडर न्यूट्रल आईडी कार्ड बनाना चाहिए। आपको इससे सरोकार नहीं होना चाहिए कि आप किसी शनाख्ती कार्ड के ऊपर मर्द लिख रहे हैं या औरत लिख रहे हैं या ख्वाजा सरा लिख रहे हैं। पहला तो हमारा ये, जो कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, दूसरे मुल्कों के कई पासपोर्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर उनका जेंडर नहीं लिखा जाता। हाँ, अगर लिखा जाए तो वाज़िया तौर पर लिखा जाए कि अच्छा ये मर्द ख्वाजा सरा है, ताकि उसको महरम की ज़रूरत ना पड़े। ये औरत ख्वाजा सरा है, ताकि उसके साथ जब शरई मसाइल में उसके साथ महरम जाए, ताकि हमारे हज उम्रे के मसले ख़त्म हो। तो ये ज़रा हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है, जिसकी वजह से शनाख्ती कार्ड नहीं बना रहे। अब शनाख्ती कार्ड नहीं है तो कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वो कहता है हमारे 53,000 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारे साथ रजिस्टर्ड है।
ठीक है, जिनके शनाख्ती कार्ड हैं भी और कुछ के नहीं हैं। तो अब जो है वो यहाँ पे मसला ये आता है कि अगर एक गवर्नमेंट का डाटा कह रहा है कि हमारे पास 53,000 हैं, दूसरी तरफ नादरा कह रहा है हमारे पास 4,000 हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक ब्यूरो कह रहा है कि मरदमशुमारी के मुताबिक 10,418 हैं, तो इट्स अ कंफ्यूज्ड फिगर्स। बिल्कुल। तो जब हमारे पास एक्यूरेट फिगर नहीं हो सकते, वी कांट टेल कि कोविड वैक्सीन किसकी होएगी किसकी नहीं होएगी। फिर दूसरा मसला, मैं कल ही वैक्सीनेशन करवा के आई हूँ, तो ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट कहता है और जो रूल्स हैं उसके जो अभी हाल ही में नोटिफाई हुए हैं 2021 में, वो कहते हैं कि हर इदारा अपनी लहदा कितार बनाएगा ख्वाजा सराओं के लिए। ओके। मैं जब वहाँ पे गई ना, वहाँ पे लहदा कितार थी। हाँ, वहाँ तो मेन और वुमेन दो, हाँ, मेल वहाँ पे बिल्कुल। हाँ, ये किस जगह पे? ये F9 वाले जो बड़ा सबसे बड़ा जो इस्लामाबाद का है। तो लेकिन वहाँ पे आई एम वेरी वोकल एंड वी नो हाउ टू क्लेम आवर स्पेस। तो मैंने तो वहाँ पे झगड़ा लगा के मैं तो खड़ी हो गई। तो कहते मैम आप क्यों यहाँ पे खड़ी हैं? मैं कहती हूँ ये मेरी कितार है। कहती लोग एतराज कर रहे हैं। मैंने कहा उनका मेरे पे एतराज तो नहीं बनता, अल्लाह पे एतराज करे, उसने मुझे क्यों पैदा किया? सिस्टम पर एतराज है ना, क्योंकि सिस्टम आपने नहीं बनाया। तो लेकिन आई एम वोकल, आई नो हाउ टू क्लेम माई स्पेस। तो लेकिन मेरी ख्वाजा सरा कम्युनिटी को तो नहीं पता, तो नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ उन 4,000 लोगों के मसाइल। तो इस पे गवर्नमेंट क्या कहती है? क्योंकि आपका तो अपना भी ताल्लुक बड़ा करीबी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री से भी है और आप बहुत मिलती जुलती भी हैं इन लोगों से, तो उनको जाहिर है आपके कंसर्न्स आपने बताए होंगे, तो वो क्या कहते हैं कि वो इसको सॉल्व करा रहे हैं या सॉल्व हो नहीं सकता, या वो एक्स ही चलेगा आईडी कार्ड पे? क्या होगा अब इसका? देखें, अभी जिस तरह आपने इस मसले को रेज किया, हमने भी गवर्नमेंट के साथ तो बड़े हैरान हुए, इसलिए हमने तो आपको बुलाया कि हमें तो समझ ही नहीं आई कि ये भी हो रहा है इधर। तो गवर्नमेंट के साथ हमने बिल्कुल रिकमेंडेशंस उनको दी हैं एंड गवर्नमेंट इज लुकिंग इनटू, और वी आर वेरी होपफुल कि ये हो जाए, क्योंकि ये हम कोई स्पेशल कोई उनसे नई चीज़ मांग रही है, कानून के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। सेपरेट कितार बनाना, सेपरेट रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाना और इंश्योर करना कि तमाम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी रजिस्टर हो। लेकिन उस पे जो आपका एक और मुतालबा है आईडी कार्ड वाला कि उस पे जेंडर लिखा ही ना जाए, मर्द औरत का भी ना लिखा जाए, इस पे मर्दों और औरतों को एतराज़ होगा। बाकी जो आम लोग हैं वो कहेंगे कि भाई हम तो चाहते हैं कि मैं औरत हूँ तो उस पे लिखें, मुझे बहुत से फ़वाइद उस कार्ड की वजह से, औरत होने की वजह से मिलते हैं बहुत सी जगहों पे मर्दों का। तो वो इस बात पे ज़रूर आपके वो हो सकता है कि वो शायद ये कहें कि हम मर्द और औरत को तो लिखेंगे, और तीसरा फिर कोई और गवर्नमेंट को अपने कार्ड को एक्सपैंड करने की जरूरत है कि जिस इतनी जगह बनाए ट्रांसजेंडर मर्द या ट्रांसजेंडर औरत जो है वो लिखा जा सके। तो दीज आर सॉल्यूशंस कुछ जो हमें लगते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो है वो जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनके लिए कम से कम रजिस्ट्रेशन सेंटर्स बन जाए। वहाँ पे कोई एक इस तरह का चार्ट अवेजा कर दिया जाए कि यहाँ पे ख्वाजा सरा आके अपनी रजिस्ट्रेशन करा सके। मैं एक और मसला जो मैंने कल खुद ज़ाती तौर पर पेश किया, बुलिंग, हरासमेंट, क्योंकि वहाँ पे तमाम किस्म के तबकाते फ़िक्र के लोग आके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो वहाँ पे एश्योरिटी क्या प्रोटेक्शन की, वहाँ पे एश्योरिटी क्या है कि लोग आवाज़ें नहीं कसेंगे, वहाँ पे एश्योरिटी क्या है? क्योंकि हम जब अपनी अलहदा स्पेस क्लेम करते हैं तो हम चाहते हैं हम इन तमाम किस्म की हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन से हम लोग बच जाएं। तो F9 में जो अमला था जो कह रहा था आपको कि लोग एतराज़ कर रहे हैं, वो अमला क्या कर रहा था इस लोगों के एतराज़ के हवाले से, और आपकी जो स्पेस ड्यू है वो आपको मिले उसके हवाले से कैसे इंश्योर करा रहा था? पहले तो मेरा अमले के साथ झगड़ा हुआ और मैंने वहाँ पे जब मैंने शोर डाला कि देखो भाई ये कानून के मुताबिक मैं ट्रांसजेंडर पर्सन हूँ, मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है और दिस इज़ माय राइट कि मेरी अलहदा कितार बने और मुझे जो है वो अलहदा कितार में डील किया जाए एज पर प्रोसेस। तो खैर उनको बात थोड़ी सी समझ में आ गई, लेकिन फिर अमले ने ही मुझे कहा कि नहीं लोग एतराज़ कर रहे हैं। तो वो आपसे क्या कह रहे थे कि किस लाइन में खड़े हो जाएं? औरतों वाली लाइन में आप खड़े हो जाएं, क्योंकि आपकी जो है वो अपीयरेंस जो है वो औरतों वाली है और औरतें जो है वो रेडी नहीं थी कि हमें अपनी कितार में खड़ा कर सकें, और मर्द जो है वो मर्दों की कितार में मैं नहीं खड़ा होना चाहती थी। तो ये तो फिर अब डेडलॉक आ गया एक तरीके से। बड़ा मसला है, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतने तंग दिल कैसे हैं कि एक इंसान को नहीं बर्दाश्त कर सकते। सारे तो ऐसे नहीं होंगे ना, कुछ लोगों का एतराज होगा, ज़ाहिर है हर एक तो नहीं एतराज करता। जब भी हम परसेप्शन बनाते हैं ना, हम मेजॉरिटी के ऊपर बनाते हैं। मेजॉरिटी को एतराज था या माइनॉरिटी को एतराज था? हम मेजॉरिटी को एतराज था। मेजॉरिटी बिकॉज ऑब्वियसली हर कोई लाइन में लगा हुआ है, हर कोई चाह रहा है कि हमें पहले ट्रीट किया जाए, हमें पहले, और मैं जाके
काउंटर के सामने मैं खड़ी हो गई हूँ और मैं कहती हूँ कि भाई मुझे डाल दिया आपने। हाँ तो उनको तो एतराज़ होना था ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और बाकी मैं अभी चूँकि आई एम ट्रांसजेंडर राइट्स एक्सपर्ट, तो मुझे मेरा साउथ एशिया लेवल पे काम रहता है। और मैं जब एक मुल्क की हमारे कुछ हमसाये ममालिक में से मैं उनकी पॉलिसी रिव्यू कर रही थी। अच्छा। मसला ये है कि उन्होंने जब वैक्सीनेशन को कैटेगराइज किया ना, किन तबकात को प्रायोरिटी पे देना, उन्होंने देखा कि कौन से लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं और कौन से जो वायरस कैरियर्स हैं कौन से ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। अब उन्होंने ट्रांसजेंडर पर्सन्स को भी उस लिस्ट में डाला, क्योंकि ट्रांसजेंडर पर्सन बेगिंग करती है, नाश्ती करती है और लोगों के साथ सोशल कॉन्टेक्ट ज़्यादा रहता है, क्योंकि और कोई जो है वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ पे कोई भी इस तरह की गाइडलाइंस नहीं आई कि आपने इनको प्रायोरिटी पे डालना है, इनकी आपने वैक्सीनेशन इनकी वॉक इन कर दें। फॉर एग्जांपल जिस तरह जो है वो ओवर 30 की वॉक इन कर दी गई है, तो क्यों नहीं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की भी वॉक इन कर दी जाती। और हमारी वो जो मिथ्स जितने हैं हमारे, और क्योंकि मैंने बहुत से, मैं कल गई ख्वाजा सराओं के पास, मैंने उनको कहा कि आपने अपने वैक्सीनेशन पे रजिस्टर के लिए करवाया जिनके शनाख्ती कार्ड थे, तो कहते हम तो नहीं लगवाते, हमने तो नहीं रजिस्टर करा, हमें तो पता भी नहीं है। और मैंने वहाँ पे बैठ के मैंने मोबाइल पकड़ के, अवेयरनेस नहीं है। एतराज़ क्या है उनका? क्योंकि अवेयरनेस तो खैर टीवी और मीडिया इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है। ख्वाजा सराओं के पास देखे, जब मैंने शुरू में अवैस कहा ना कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये दिस इज बिटर रियलिटी, कि मेरे पास फैक्ट्स पड़े हुए हैं कि आपकी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहने वाली ख्वाजा सरा कम्युनिटी के 60% लोगों के पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। टोटल नंबर ऑफ टीवी तो होता है ना भाई, मतलब जहाँ पर रहते हैं नो, आप विजिट करें, जस्ट कम विद मी। मेरे भी बहुत सारे गलत परसेप्शन होंगे, वो सही होंगे। हाँ। और मैं आपको ये, आप इस्लामाबाद मोबाइल होते हैं, उस पे एसएमएस आ रहे होते हैं। हम आएंगे आपकी तरफ। 2 क्लस्टर्स में रहते हैं। नहीं, हम आपको मोस्ट वेलकम। हमने ये आज वादा कर दिया आपसे, मैं आपको ये हम आपकी तरफ आते हैं, आपके घर और आपके रहन सहन का सारा तरीकाकार देखते हैं और कौम को भी दिखाते हैं और फिर उनको भी दिखाते हैं जो एतराज़ करते हैं कि भाई खुदा का खौफ कर लो। लेकिन फाइनली जाते जाते एक सवाल कि पाकिस्तान में कुल आबादी, उस तरह से आदादो शुमार तो हमारे पास ज़ाहिर डेटा नहीं है, लेकिन कितने होंगे आपके अंदाजे के मुताबिक, आपकी स्टडी के मुताबिक ट्रांसजेंडर्स? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी है और कम से कम जो है वो 4 लाख के करीब ख्वाजा सरा है, और जिसको गवर्नमेंट डिफरेंट जगह के ऊपर एक जब PSDF के प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो उसके अंदर गवर्नमेंट भी एस्टिमेटेड फिगर कोट करती है, दैट इज 400,000 ट्रांसजेंडर। 4 लाख 4 लाख में से जो आईडी कार्ड्स बने हैं वो 4,000 के। वन इज ऑल्सो टू मेनी, लेकिन ये है कि 3,96,000 ऐसे हैं कि जिनके अभी शनाख्ती कार्ड प्रॉब्लम है इधर। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हुकूमत का काम है और प्रायोरिटी पर सॉल्व करना चाहिए हुकूमत को। जाहिर है बहुत सारे काम इस हुकूमत में ऐसे हुए हैं और आप लोगों की काविशों से बहुत सारे ऐसे काम हुए जो बड़े पॉजिटिव हैं। वी अप्रिशिएट गवर्नमेंट के, लेकिन ये कि इस मामले में भी जरा फास्ट एक्शन की जरूरत है, क्योंकि जहां पर वैक्सीनेशन का मसला है वो तो फौरी तौर पर इमरजेंसी बेसिस पे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ना, आप वक्त दिया आपने।